जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा कहते हैं, देखो भगवान के प्रेम की चाह है, यह बड़े सौभाग्य की बात है। उस चाह को छिपाए रखकर जीभ से निरंतर नाम लीजिए, इसमें कोई परिश्रम नहीं। फिर देखिएगा यह इच्छा आग की तरह बढ़ने लगेगी। इसमें प्रयत्न करने पर निश्चय सफलता होगी। मन लगना कठिन है, ठीक है, न सही, पर जीभ से नाम का उच्चारण तो चाहने पर अवश्य होगा। आप एक ही काम करें, शेष सब भगवान करेंगे। वह काम है जीभ से निरंतर नाम जप। अवश्य ही यह भगवान की कृपा पर निर्भर है, परंतु भगवान की आप पर कृपा है। विश्वास कीजिए, पूर्ण कृपा है और यह नाम की साधना निश्चय ही हो सकती है। यदि कोई कहे कि हमसे तो नहीं होती, तो समझ लीजिए कि वह असलियत में नाम लेना ही नहीं चाहता। एक बहुत बड़े संत ने हमसे एक बार कहा था, भगवान भले ही दूसरी प्रार्थना सुनने में थोड़ी देर भी कर दें, पर यदि कोई सचमुच चाहे कि हमसे निरंतर नाम जप हो और इसके लिए भगवान से प्रार्थना करें, तो यह प्रार्थना निश्चय ही तत्क्षण पूरी हो जाएगी। भगवत कृपा का अवलंबन लेकर अपनी पूरी शक्ति लगाइए। शक्ति लगाने पर निश्चय ही नाम जप होगा। जो ऊंची से ऊंची वस्तु है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, वह सब बिना परिश्रम मिल जाएगी। आप तो केवल एक व्रत ले लें, चलते फिरते, सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, बस जीभ मशीन की तरह नाम का उच्चारण करती रहे। फिर अपने आप सब हो जाएगा। सारी बात भगवान की कृपा से हो जाएगी। मन का पाप धुल जाएगा, मन की चंचलता मिट जाएगी, विषय अनुराग नष्ट हो जाएगा। संत के प्रति निश्चल निस्वार्थ प्रेम भरा आकर्षण उत्पन्न होगा। भगवान पर संशयहीन विश्वास उत्पन्न होगा। इस प्रकार सब कुछ अपने आप होकर अत्यंत दुर्लभ वस्तु जो भगवान का प्रेम है, वह भी सच्ची इच्छा होने पर मिल जाएगा। केवल एक व्रत ले लो, निरंतर नाम जप जीभ से। जैसे किसी मशीन का स्विच दबा देने पर वह अविराम चलती ही रहती है, बड़ी बड़ी मीलों में देखा होगा। वैसे ही जीभ को भगवान के नाम की मशीन बना दें। अच्छी बात जो भी मन में आए कीजिए, पर जीभ से नाम लेते रहिए। इसके बिना साकार या निराकार किसी भी प्रकार का ध्यान लगाना बड़ा ही कठिन है। होता क्या है, अधिकांशतः वृत्तियां शून्य में लीन हो जाती हैं। लोग उसे ध्यान मान लेते हैं। मन में भगवान का जो भाव हो वही रखें, पर जीभ भगवान का नाम लेती रहे। एक नाम की शर्त पूरी कर दें, एक नाम की शर्त पूरी कर दें। देखिए, खूब तत्परता से नित्य वस्तु भगवान में मन डुबाइए, नहीं तो सच मानिए इतना पश्चाताप हो सकता है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बिल्कुल गांठ बांध कर रख लें। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला आदि के सिवा यदि मन कुछ भी चिंतन करता है, तो समझ लें कि घाटे का कोई हिसाब ही नहीं है। अभी पता नहीं लगता, अभी चेष्टा नहीं होती, पर इंद्रियां मरने के समय इतनी व्याकुल हो जाती हैं कि बिना अभ्यास भगवान में मन स्थिर होना बड़ा ही कठिन होता है। अतः जीवन का शेष समय पूरा श्री भगवान में लगाइए। बड़ी तेजी से रास्ता काटिए, नहीं तो परिवार, धन, जन में कहीं मन फंसा रहा और मृत्यु हो गई तो जीवन बिल्कुल व्यर्थ ही हो गया समझिए। जय श्री राधे।